अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर हमारे पास है नेटवर्क स्टैंडर्ड के बारे में। आज हम सीखेंगे कि नेटवर्क स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं और इनको कौन कौन बनाता है, कौन से अदारे इसमें शामिल होते हैं। तो चलते हैं हम ऑन स्क्रीन। जी स्टूडेंट, हम देखें बात करते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे तो द स्टैंडर्ड्स आर द प्रीसाइज डॉक्यूमेंट्स। दीज डॉक्यूमेंट्स कंटेन्स टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट द नेटवर्क्स बीइंग डिज़ाइंड। तो असल में हमारे पास स्टैंडर्ड क्या आते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर किसी भी नेटवर्क के बारे में डिटेल लिखी होती हैं, ताकि बाद में अगर हम कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो उसको हम पढ़ के उसमें तब्दीली कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकेशन से मुराद होता है जितना भी उसके अंदर मटेरियल यूज़ हो रहा है, ठीक है, केबलिंग जितनी भी डिवाइसेस यूज़ होती हैं तो उनको हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन। तो यानी ये एक तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें तमाम जो है इन्फॉर्मेशन होती है, किसी भी नेटवर्क को डिज़ाइन किया हुआ जो होता है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। नॉर्मली दोज स्टैंडर्ड्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन दैट इज़ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल। और ये स्टैंडर्ड वो है जो हम पूरी दुनिया में काबिल कबूल हूँ उनको हम लेते हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास डिटेल देखते हैं आगे। जी हाँ, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड में हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स और दूसरा होता है डी जोर स्टैंडर्ड्स। देखते हैं इनके बारे में, इनका फ़र्क क्या है। जी हाँ, पहले बात करते हैं डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स क्या होता है। तो डी फैक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स, यानी जो हक़ाइक़ के मुताल्लिक़ हो। These standards were developed without any formal plan and came into existence because of हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो इसमें होता है ये जो डिफेक्टो स्टैंडर्ड होता है इसके लिए कोई भी मतलब बाकायदा तौर पर प्लान नहीं किया जाता है, ना ही इसकी मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है जो बाद में इसका वजूद हो, ठीक है। उसके मतलब बनाने के लिए कितना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ना ही इसमें कोई मतलब वाज़ह तौर पर कोई चीज़ को बयान किया जाता है। दीज स्टैंडर्ड्स हैव नॉट बीन अप्रूव्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क गवर्निंग बॉडी। और इसमें ये स्टैंडर्ड को मतलब इशू कराने के लिए किसी भी बॉडी से या किसी भी गवर्नमेंट जो अदारे से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। दीज स्टैंडर्ड्स आर ऑफन एस्टेब्लिश्ड बाय मैन्युफैक्चरर दैट डिफाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट। तो ये स्टैंडर्ड ज़्यादातर जो हैं वो बनाते हैं जो नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवा रहे हूँ, ठीक है, वो इनको इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये होता है डिफेक्टो स्टैंडर्ड जिसमें कोई रेगुलेशन नहीं होता, कोई आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, खुद साख्ता होता है। चलते हैं नेक्स्ट दूसरा आ चुका हमारे पास डी जोर स्टैंडर्ड्स। तो डी जोर्स मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन, यानी कानून ज़वाबत के मुताबिक होता है। दीज स्टैंडर्ड्स हैव बीन प्रॉपरली अप्रूव्ड बाय द नेटवर्क गवर्निंग बॉडीज़। मतलब है जो नेटवर्क के मतलब गवर्नमेंट की जो अदारे होते हैं उनसे बाकायदा उसकी इजाज़त नामा लेना पड़ता है, उसके बाद इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। देयर आर सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट आर इन्वॉल्व इन एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स। इसमें बेशुमार जो है मिसाल के तौर पर अदारे जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स को बनाते हैं। फ्यू ऑफ दीज गवर्निंग बॉडीज़ आर, उनमें से जो मशहूर जो है चंद एक वो मैंने अभी डिस्कस करने लगा हूँ। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आता है आंसी यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है यानी अदारा है। उसके बाद IEE है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। उसके बाद ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद EI है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन है। उसके बाद टेलकोरिडा है। उसके बाद CCITT है जिसमें कंसल्टेटिव कमेटी फॉर इंटरनेशनल टेलीग्राफी एंड टेलीफोनी। तो ये वो मशहूर जो अदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करते हैं या स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन करती हैं। तो चलते हैं कुछ मज़ीद डिटेल देखते हैं इनके बारे में। बात करते हैं CCITT जो हमारे पास, ठीक है। तो CCITT इज़ ए यूनाइटेड नेशन एजेंसी। ये वो एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशन के मतलब है, यानी अमेरिका के अंदर मौजूद है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग स्टैंडर्ड फॉर टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड डाटा। तो ये जो टेलीफोन के बारे में जितनी भी हमारे पास मालूमात होती है उसके लिए ये स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं। कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय CCIT जो हमारे पास है नाउन एज
25, यानी इन्होंने एक जो है सबसे जो अहम उनका जो स्टैंडर्ड उन्होंने मुतारफ़ कराया था उसका नाम X25 था, विच इज़ यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल वैन में यूज़ होता था, जिसको हम कहते हैं पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क, जैसे कि मिसाल के तौर पर इंटरनेट हो गया। तो नेक्स्ट क्या कहता है, X25 स्टैंडर्ड इज़ मोस्टली यूज बाय द टेलीफोन कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो जितनी भी टेलीफोन कंपनीज़ हैं वो मोस्टली इस जो है स्टैंडर्ड को यूज़ कर रही हैं, जो कि X25 है। उसके बाद एक और इन्होंने मुतारफ़ कराया था जो X25 है या 225 है या X225 है। स्टैंडर्ड इज़ आल्सो यूज टू कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क टू फॉर्म ए लार्ज वाइड एरिया नेटवर्क्स, तो मतलब है कि ये लोकल एरिया नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए बनाते हैं और लोकल एरिया नेटवर्क मिलके इस तरह लगता है जिस तरह एक वाइड एरिया नेटवर्क बन गया, लेकिन होता नहीं है। ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इन विच इंडिविजुअल लोकल नेटवर्क्स आर ज्वाइन टूगेदर इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। असल में लोकल वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, वहाँ पास लोकल एरिया नेटवर्क्स को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स। चलते हैं नेक्स्ट आ चुके हैं हमारे पास जो IEEE है। तो IEEE एंड अदर लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड दैट डिफाइंस द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, तो ये एक सबसे बड़ी जो है कंपनी है जो कि स्टैंडर्ड को प्रूव करती है, डिफाइन करती हैं, बयान करती हैं। देयर आर 4 मेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स which are used in local area networks. IEEE has published there are of these 3 protocols are में हमारे पास मैंने 3 बयान किए यहाँ पे। पहला है इथरनेट जो कि हमारे पास IEEE 802.3 जिसको कहा जाता है, टोकन बस है जिसको हम IEEE 802.4 कहा जाता है, और उसके बाद टोकन रिंग है जो कि IEEE 8.025 कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आ चुका है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये ISO इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग स्टैंडर्ड इन वेरियस फील्ड्स। इट इज़ आल्सो पब्लिश द कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स, मतलब इसने जो है स्टैंडर्ड्स बेशुमार फील्ड्स के स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं, और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड भी जो है वो ISO के हिस्से में आता है। और ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मशहूर जो है ऑर्गेनाइजेशन, एक अदारा है जो कि ये काम करता है। जी हाँ, ये तो हमारे पास कुछ अदारे जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया जो मशहूर थे, और यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, और इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे हम एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।